यार ये लोग मिस कर रहे हैं शायद। यस सर, जान विल स्टार्ट देन। अभी हमने उस दिन रिसेंटली क्या देखा कि फ्यूचर क्या होता है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, एक चीज हमने देखी उस दिन, राइट। आज मैं आपको स्क्रीन कैसे करना है वो बताऊंगा। पहले स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं ताकि हम फाइंड कर सकते हैं हमें जो स्टॉक्स चाहिए वो स्टॉक। बेसिक स्क्रीनर, हम जाएंगे investing.com पे। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको। अब investing.com पे नोट करो मार्केट्स, मार्केट में स्टॉक्स, एवरीवन, मार्केट, मार्केट में स्टॉक्स, वहां पे स्टॉक स्क्रीनर आएगा। मार्केट्स, मार्केट में स्टॉक्स, वहां पे स्टॉक स्क्रीनर। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड नेशन से हम इंडिया चूज करेंगे। ऑल एक्सचेंजेस की जगह मैं चूज करने जा रहा हूँ ओनली एनएससी, क्योंकि बीएससी में और एनएससी में कॉमन शेयर्स रहेंगे। बीएससी में ज्यादा है, हम एनएससी की बात करेंगे। अब मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहेगा, ध्यान देना। टेक्निकल इंडिकेटर्स, आरएसआई, मिनिमम 6.7 है, लेकिन मैं आरएसआई 6.7 से 30 के बीच में जो है वो शेयर्स मुझे चाहिए। तो जैसे ये करूंगा ना, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। ये वो शेयर्स है जिनका आरएसआई अभी कम चालू है। ओके, आप चेक कर सकते हो। आरएसआई 29 चलो इन्फोसिस का, एलटीएम, माइंट्री, कोफोर्स, ये देखो तीनों आईटी कंपनीज है, राइट। सर ये नीचे वाली बहुत सारी कंपनीज है, हमें ये सब देखना पड़ेगा या फिर जो स्पेसिफिक कंपनीज है वही। तो हम स्पेसिफिक कंपनीज के लिए हम क्या करेंगे, अगेन पॉपुलर में जाऊंगा, मार्केट कैप, मतलब वो कंपनी जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, तो बड़ी कंपनीज की लिस्ट आएगी। ओके, अभी आरएसआई 30, इंफोसिस, एलटीआई, माइंट्री, इनका ही चालू है। हम चेक करेंगे इनफी, इंफोसिस, आज नीचे हुआ 1497। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं ऐड करो आर एस आई। यस, 29 आ गया, नीचे से ऊपर आने के चांसेस है। आज कैंडल नीचे आया है, आगे अपन चेक करेंगे। ठीक है, दिस इज द थिंग। सबसे पहले स्क्रीनर जो आपको चाहिए ना, स्टॉक बाबा ये कहां पर है, कैसे है, तो क्या ये प्रोसेस समझ में आई, है ना एवरीवन? सुपर, चलो अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नाउ लिसन, गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ लिसन,
होल्ड ऑन, ये हुआ बेसिक RSI। आज वापस मैं थोड़ा आपके साथ निफ्टी का शेयर करूंगा, हर दिन अब थोड़ा निफ्टी के बारे में बात करते हुए चलेंगे। आज निफ्टी ने वापस लाइफ टाइम हाई मारा, आप देख सकते हो। RSI यहाँ पे आपको 30 के आसपास दिखा था ये वाले दिन, ओके, समवेयर हियर। नाउ लिसन, हाँ, इस दिन क्या डेट थी, उस दिन 20/3 20 मार्च को कुछ RSI आपका इस तरह से आया, ठीक है। अब RSI जो है अपना यहां तक जाने का 86 लाइक दिस, अभी तो 69 पर है, थोड़ा वेट एंड वॉच कब तक जाता है, विल चेक। ये था आज का निफ्टी 22,468 पे, राइट। अब मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग और शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान देना। आवरली कैंडल पे मुझे क्या बताया जा रहा है, ओके, लाइफ टाइम हाई तो मार दिया 22,530, मतलब आप समझो 2, 3, 4, 5, 6 आने वाला समय है। 23,000 निफ्टी बताने वाला है, जल्दी ही बताएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अब मैं आगे जा रहा हूं, आज मैं ऑप्शंस पे समझाऊंगा। ऑप्शंस, पहले मुझे बताओ उस दिन फ्यूचर ये कंसेप्ट अच्छे से समझा था क्या? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, क्या फ्यूचर से कंसेप्ट समझ में आया था उस दिन? यस और नो? हे गाइस, प्लीज टेल मी, क्या हमें उस दिन फ्यूचर्स का कंसेप्ट समझा था? रिप्लाई। तो हमको समझा था, प्रतीक्षा, यस, भास्कर सर, सॉरी सर, लेट ज्वाइन हुआ है। हाँ, लेकिन उस दिन का फ्यूचर का कंसेप्ट समझा क्या उस दिन का? फ्यूचर क्या होता है समझा था क्या उस दिन? तो अब मैं आज ऑप्शंस पे जाने की सोच रहा हूँ। सुन, अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी 50 का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? निफ्टी 50, वो मैं लॉट कितना रहेगा, 50 क्वांटिटी का रहेगा। लॉट कितने का? 50 क्वांटिटी का, मिनिमम करना ही पड़ेगा आपको, दैट इज फ्यूचर, बराबर। अच्छा, उस दिन आपसे मैं शेयर कर रहा था कि गोल्ड पे देखो रे, गोल्ड पे ध्यान दो बोल के अपनी बात हो रही थी क्या आप सभी के साथ? ये टेल मी एवरीबॉडी, गोल्ड देखा कि आज क्या हालत हुई है गोल्ड की? देखो ध्यान दो, आज 1 मिनट में अपन पहले गोल्ड का चार्ट देखेंगे। हाँ, चेक गोल्ड, ये देखो टेक्निकल चार्ट, नेट तो स्लो हो गया, या माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग क्या लेते हैं अपन, मूविंग एवरेजेस, राइट। कौन सा लेते हैं अपन? 20। दूसरा कौन सा लेते हैं हम? 50। एंड तीसरा फिलहाल के लिए 100। के मैंने बोला था तीनों क्रॉस किया, वैसे तो 100 है तो बुलिश है। 62,976 पे अपने को बोल दिया 1 मार्च को, यहां से बुलिश कहां तक गया देखो, 69,468। RSI देख लो इसका क्या है अभी, यस, ये देखो RSI भी उस दिन 38 था,
जिस दिन अपने को यहाँ पे बताया गया, और यहां से जैसे ही तोड़ा, माय गुडनेस, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव, सोना हाई पर, राइट। लॉजिक लग रहा है क्या? लास्ट टाइम देखा तो 17,400 हुआ था वो चांदी थी ढोकले, सोना अभी तक नहीं गया है इतना। हाँ, बट चांसेस पूरे पूरे हैं, इसको नकारते नहीं आएगा। अब इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है फिलहाल, तो ये लाइफ टाइम हाई पर ही है, राइट। ओके, चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑप्शंस की। आज पेन पेपर लेके बैठो, ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमें अच्छे से समझना है। पहले यार ये बताओ, आपको फ्यूचर ये सर, अरे हाँ सर, सॉरी, हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, पहले फ्यूचर ये कंसेप्ट समझ में आया था आप सभी को? निफ्टी 22,200 पे अगर एक लॉट लू और 22,300 पे बेचू, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा मुझे? एक लॉट 50 क्वांटिटी का इंटू 100 पॉइंट्स, सो यू आर गोना गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, बराबर है। निफ्टी दिन भर में कितना मूवमेंट देता है? तो करीबन करीबन 200 पॉइंट का, कितने पॉइंट्स का? 200 से 250 पॉइंट्स का मूवमेंट देता है, आजकल तो बहुत ज्यादा देने लग गया, ठीक है। ये निफ्टी था। इसी तरह फिर आप स्टॉक्स के भी ऑप्शंस फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, उनका लॉट साइज रहेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया, राइट। अब मैं आगे आज जा रहा हूँ ऑप्शंस। देखो, अब दो मेन चीजें बाकी है, एक ऑप्शंस को समझना जरूरी है, और उसके बाद अपना बाकी है कि स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करें, टेक्निकल के भरोसे या और भी कुछ है। तो और भी कुछ है, जैसे उसमें वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, डिलीवरी बाइंग हुई या ट्रेडिंग हुई है, ये चीजें देखनी है। इसके स्कैनर है, मैं आपके साथ स्कैनर शेयर करूंगा, ठीक है। पहले ऑप्शन समझ ले, राइट। ओके, नाउ लिसन, ध्यान से सुनना और समझ। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम करने वाले क्या है? अब मेरे पास ना कैपिटल कम है। क्या कम है? कैपिटल। ओके, सो मुझे ट्रेडिंग करना है, तो एक्सचेंज ने और एक टूल बनाया, उस टूल का नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। इसका यूज तो बहुत अलग है, लेकिन फिलहाल हम बेसिक पे, इसलिए वो जार्गन पे ज्यादा डिस्कशन ना करते, हम ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या है समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी आपको मेरी एक्सेल शीट दिखाई दे रही है क्या? अरे भाई, मेरी स्क्रीन क्यों नहीं शेयर कर सकता है तुम? सॉरी, एन एरर अकर्ड वेयर स्क्रीन शेयरिंग, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? डिबेक्सल लेक्चर बोल, 9:30 बजे उधर से क्या चाहिए? हाँ, घर लेके आ गए, तो आ जा, मुझे तो काले लेके। ओके, ना ध्यान देना, है क्या ऑप्शन ट्रेडिंग, है क्या? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करो, ध्यान देना। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। निफ्टी है 22,000 पर, किस पर है? 22,000 पर। नाउ देयर आर टू टर्म्स, एक होता है बुलिश, बुलिश यानी ऊपर जाएगी, और एक होता है बेयरिश, बेयरिश यानी नीचे जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, लुकिंग एट द चार्ट्स, आपको क्या लग रहा है निफ्टी क्या है, बुलिश है या बेयरिश है? टेल मी।
सर बुलिश लग रही है। बुलिश लग रही है, गड़बड़ हो गई है, कैसे नहीं करने दे रहा है भाई। ओके नाउ लिसन, मैं आपके साथ एक शर्त लगाता हूं। मैं आपके साथ शर्त क्या लगा रहा हूं, सर ने कहा बुलिश लग रही है, ठीक है, तो अगर 22,000 रुपए के ऊपर, ध्यान देना, 22,000 रुपए के ऊपर एक पॉइंट भी गया तो मैं आपको 50 रुपए दूंगा, राइट। 100 पॉइंट दिए तो मैं आपको 5,000 दूंगा, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी नीचे गया तो क्या, है ना। तो हमें एक बेस करना पड़ेगा, हमें एक बेस शफल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हम ना एक सर्टेन अमाउंट और एक सर्टेन टाइम डिसाइड करेंगे। अब बुलिश बोला, सर के साथ में शर्त लगा रहा हूँ, सावंत सर के साथ शर्त लगा रहा हूँ, सर मुझे नहीं लग रहा है ऊपर जाएगी, अपन शर्त लगाते हैं। सर बोले नहीं ऊपर जाएगी, बोला ठीक है। अब ये शर्त लगाने के लिए कुछ बेस होना चाहिए बच्चा पार्टी, एवरीवन टेल मी, मेरा भी तो कुछ फायदा हो, बराबर है। तो एक काम करते हैं, मैं आप सबके सामने, मैं और सावंत सर शर्त लगाते हैं। सावंत सर रेडी, ठीक है। अब शर्त ऐसी है कि 100 रुपीज सावंत सर मुझे देंगे, ध्यान देना, कितने देंगे, 100 रुपीज। शर्त यह है 30 अप्रैल तक निफ्टी 22,000 रुपए के ऊपर गई, 30 अप्रैल तक, हाँ, हर महीने का आखिरी गुरुवार, हर महीने का आखिरी गुरुवार, ये हमारी शर्त है। कॉन्ट्रैक्ट उस दिन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आज से 30 दिन की बात है, ठीक है, 30 दिन है। सपोज सावन जी से मैंने लिए फॉर एग्जाम्पल 100 नहीं 30 रुपीज ले रहा हूं, एक दिन का 1 रुपया, ध्यान से समझना। अब होगा क्या, ऑप्शन में होता कैसे है, जैसे जैसे निफ्टी एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर ऊपर जाना चालू होगा, वैसे वैसे क्या होगा, मेरे ऊपर लोड बढ़ेगा। कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान। अभी मेरी बात क्या हुई, 30 रुपीज मैंने सावन जी से ले लिए, 30 रुपीज मैंने ले लिए। अब अगर निफ्टी 22,000 के ऊपर नहीं गई तो मैं 30 रुपीज वापस नहीं करूंगा, राइट, मैं जीत गया, 30 रुपीज पूरे मेरे, डन, विषय क्लोज। लेकिन अब अगर निफ्टी 22,000 से ऊपर गई, सपोज 22,000 के ऊपर 22,050 गई, तो 50 पॉइंट ऊपर गई, कितने पॉइंट ऊपर गई, 50। तो मैं सावंत जी को रिटर्न कितना करूंगा, 30 पॉइंट उनके प्लस 50, 80 पॉइंट मैं उनको वापस दूंगा। डिड यू गेट द लॉजिक, बोलो हाँ या ना, बेसिक समझ में आया, है ना। अब लॉजिक लगाओ, हाँ सुनो, आज है 1 अप्रैल 2024, आज हमारी डील स्टार्ट होगी। अब मैं क्या बोलूंगा, हाँ प्रतीक्षा समझना, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर गई, या कोई पर्टिकुलर शेयर ले ले जो भी तुझे ठीक लगे। अब ध्यान देना बेटा, मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेल में शेयर नहीं हो पा रहा है, ये मैंने जो भी चेंजेस कर रहा हूँ ना उसे दिखाई नहीं दे रहे। फिर से अपन कोशिश करते हैं। निफ्टी 22,000 रुपए, क्या आपको दिखाई दे रहा है मैंने निफ्टी और 22,000 लिखा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, रुको रुको, एक्सेल दिख रहा है खाली। हाँ ना, ये रिलोड नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ होगी थी इसे, आई डोंट नो, चेक करता हूँ रुको। शीट्स, अब मैंने निफ्टी लिखा है, अब दिखाई दे रहा है क्या, यस अब सर। दिखाई दे रहा है ना, ओके। चलो आज डेट क्या है बेटा,
1 अप्रैल 1 अप्रैल 2024 निफ्टी है 22,000, मैंने 30 रुपए सावन जी से ले लिए। ओके, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम अमाउंट। क्या है बच्चा? ये प्रीमियम अमाउंट। बराबर, शर्त लग गई। आज शाम को निफ्टी चली गई 22,050 रुपए। कितनी चली गई? क्या एडिशन 50 पॉइंट का हुआ? हाँ है ना? तो मैं 50 प्लस, यस, ये ऑलरेडी जो 30 थे, मैं टोटल 80 रुपीज उनको वापस करूँ, तो मुझे लॉस कितना हुआ? 50 पॉइंट्स का हुआ। आर यू विथ मी? टेल मी। यस सर ओके, अब क्या हुआ? 10/4/2024 निफ्टी 22,000 पे वापस आ गई। इस पे वापस आ गई 22,000 पे, राइट? सावन जी और मेरा ट्रेड ओपन है, लेकिन ये 30 दिन में से बचे कितने बच्चा? अभी 20 ही दिन बचे। मैं क्या बोलूंगा? 30 दिन के 1 रुपया पर डे के हिसाब से आपका प्रीमियम कम 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 होने वाला है। आपकी डेडलाइन है। डेडलाइन क्या है? आपको कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है। कब तक? मंथ के एंड तक। मंथ के एंड तक, ठीक है? अब अगर 10 अप्रैल को निफ्टी चली गई 22,070 रुपए, तो मैं कितना दूंगा सावन जी को? ये 70 प्लस 20 कितना दूंगा? 90 रुपए, राइट? 20/4/2024 प्रीमियम कितना आ जाएगा निफ्टी का? 10 रुपए। 25/4/2024 प्रीमियम कितना आ जाएगा? 5 रुपए। तो अब आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं बोलू 25/4 को निफ्टी 22,200 हो गई, तो मैं सावन जी को कितना दूंगा? 205 पॉइंट। कितने दूंगा? 205। तो पहली चीज मैं ये एग्जांपल से क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? आपका एक सर्टेन प्रीमियम रहता है। क्या रहता है? प्रीमियम। एग्जांपल में 30 पॉइंट्स का प्रीमियम लिया था, जो हर दिन एक एक पॉइंट से कम होते जा रहा था। और अगर 30/4/2024 को सावन जी की निफ्टी 22,100 चली गई, तो उस दिन मैं उनको कितने रुपए दूंगा? ओनली 100 पॉइंट्स, राइट? 100 इंटू वॉट एवर द अमाउंट। लेकिन अगर उस दिन निफ्टी 21,900 हो गई, तो मैं उनको दूंगा 0 रुपीज। खत्म। 30 रुपीज मेरे हो गए, राइट? तो पहली चीज, अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहा हूं, तो एक पॉइंट को एक पॉइंट मिलेगा, ये चीज समझ लो, ठीक है? जैसे जैसे आपने बोला, अब ये बात थी निफ्टी की, मैं लेता हूं SBI। सपोज SBI चालू है 750 रुपए। कितना चालू है? 750 रुपए, राइट? मेरी शर्त लगी, सपोज अभी इसका कोई प्रीमियम नहीं है, 800 जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट को एक पॉइंट ले लो, 50 पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा। ओके ना? मेरा कहना आपसे क्या है, ऑप्शन में दो चीजें होती है, ध्यान देना। ऑप्शन ऑप्शन में दो चीजें होती है। एक होता है प्रीमियम, और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। प्लीज ध्यान देना। सपोज 22,000 रुपए है, ओके? अब इसमें दो चीजें, मैं शर्त ये लगा सकता हूं, ऑप्शन में निफ्टी ऊपर जाएगी या निफ्टी नीचे जाएगी। ऊपर जाएगी उसे मैं कहूंगा कॉल, नीचे जाएंगी उसे मैं कहूंगा पुट। ओके, कॉल या पुट। पहले एक एक से मुझे लर्न करवाना है। बोलो, निफ्टी ऊपर जाएंगी तो उसे मैं क्या कहूंगा? कॉल। और निफ्टी नीचे जाएंगी उसे मैं कहूंगा पुट। कॉल पुट, कॉल पुट नाम सुना होगा ना आप सभी ने दोस्तों के मुंह से, है ना? कॉल को डिनोट किया जाता है सीई से, पुट को डिनोट किया जाता है पी से। कॉल एंड पुट, पहले बताओ क्या इतना दिमाग में फिट हुआ? अगर ऊपर जाने वाला है तो मैं किससे डिनोट करूंगा? कॉल से। और नीचे जाने वाला है तो मैं किससे डिनोट करूंगा? पुट से। डिड यू गेट द लॉजिक? पहले बताओ, कॉल पुट, ये दोनों जार्गन्स दिमाग में फिट हो जाए अच्छे से। निफ्टी ऊपर जाने वाली है कॉल, निफ्टी नीचे आने वाली है पुट। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया आप सभी को। गिव मी सम क्लैरिटी।  . 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
ओके, कॉल एंड पुट ये इतना समझ में आ जाए, शांति से सुनना। अब मेरी शर्त लग रही है, आज है 1 अप्रैल 2024, निफ्टी है 22,000, सुनो ध्यान देना। और अगर 30 अप्रैल को निफ्टी गई 22,400 तो मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे? 400 पॉइंट्स प्लस हूं मैं, राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी पॉइंट्स? 400 पॉइंट्स। नाउ ये 400 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 50, ए प्लॉट 50 का है, मतलब मोटा माटी मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे? 20,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे, बराबर है? अब समझो, एक लॉजिक लगाओ, होगा कैसे और हम करने वाले क्या है, होगा कैसे और हम करने वाले क्या है, देखो ध्यान देना। अब मैं यहां पर आपके सामने पहले तो भाव निकाल रहा हूं, ओके। निफ्टी का 22,000 का कॉल का भाव क्या चालू है आज अपन देखते हैं। निफ्टी, गिव मी अ मिनट, मैं आपको भाव बता दूंगा, फिलहाल आपके सामने नहीं निकाल पाऊंगा, इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे अपन। कोई बता सकता है क्या निफ्टी का 22,000 का कॉल? तो भी चलेगा, मुझे बताओ रे भाव क्या चालू है। निफ्टी कॉल 22,450, ओके 22,000। अब निफ्टी ऑलरेडी स्पॉट में कितना चालू है, ध्यान देना, 22,450 चालू है। देखो ध्यान देना प्लीज, है ना। निफ्टी स्पॉट में आज की डेट में 22,450 चालू है, राइट। अब उसका जो कॉल है, उसका जो कॉल है 22,000 का, उसका वैल्यूएशन है 498 मतलब 500 रुपीज। ध्यान देना, कॉल का वैल्यू कितना है? 500 रुपए। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कॉल का वैल्यू 500 रुपए है। किसका? निफ्टी 22,000 का कॉल, निफ्टी 22,000 का कॉल 500 रुपए चालू है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 22,450 तो अभी उसका भाव है, मतलब ऑलरेडी 450 पॉइंट ऊपर है, 450 पॉइंट ऊपर है। ये 550 में से 450 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू है, और ये जो 50 रुपए है वो उसका प्रीमियम है। प्रीमियम मैंने मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। क्या आपको समझ में आया? ध्यान देना, निफ्टी का मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी 22,450 निफ्टी चालू है, ये आपके सामने है क्या? आप देख सकते हो, मोबाइल पे भी ओपन करके देख लो। निफ्टी का आज का भाव 22,450, मैं बोल रहा हूँ निफ्टी 22,000 के ऊपर जाएगी, ओके। ये मैंने एक्चुअली कल बोला था, निफ्टी आज एक दिन में 450 पॉइंट ऊपर आ गई, तो अब मेरा जो कॉल था उसका वैल्यू 500 रुपए हो रहा है। अब वो 500 में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक प्रीमियम है। 22,000 के ऊपर जितना है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, 450 पॉइंट ऊपर है, मतलब 450 इज इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसमें 50 रुपए का प्रीमियम है। टेल मी, अगर यहाँ पे 650 रहता था तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? निफ्टी तो 22,450 पे है और उसका कॉल 22,000 का है, तो टेल मी इंट्रिंसिक वैल्यू कितना रहता था और प्रीमियम कितना रहता था? या सुनो, Intrinsic 200. हाँ अब सुनना, अब तो समझ एक विषय मैं क्या लेना चाह रहा हूं। निफ्टी है 22,450, ये आज का भाव है, करेक्ट है? ओके बच्चा, यहाँ पे तेरा प्रीमियम अगर मैं जीरो, अब मैं बोल रहा हूं निफ्टी 22,450 का कॉल सीई है अराउंड 150 रुपए। इसका मतलब क्या? 450 पे खड़ी है, 450 पे निफ्टी खड़ी है और उसका कॉल का वैल्यू 150 रुपए, इसमें प्रीमियम कितना और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना? ये पूरा प्रीमियम है बेटा, और इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अब निफ्टी में बोल रहा हूं 22,650 चली गई, तो इसका जो कॉल है उसका 250 रुपए है। अब मुझे बता इसमें प्रीमियम कितना है और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? निफ्टी 22,450 का कॉल, 22,650 निफ्टी चली गई है और उसका कॉल का वैल्यू है 250 रुपए। मतलब क्या? इन दोनों में फर्क कितने का है बेटा? 450 और 200. 600। दैट इज माई इंट्रिंसिक वैल्यू, खुद की वैल्यू। और प्रीमियम कितना हुआ? 50. यस, नाउ लिसन ना,
अपन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसबीआई। किसका लेते हैं बेटा? एसबीआई। एसबीआई का वैल्यू चालू है 750। ओके, एसबीआई का जो कॉल है उसका चालू है 15 रुपए, लेकिन कॉल कौन सा? 760 का। एसबीआई 760 का कॉल, इसका वैल्यू है 15 रुपए। टेल मी प्रीमियम क्या है इसका और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू 10 है और प्रीमियम 5। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मोटा माटी ये हुआ प्रीमियम 5 रुपए, इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए। समझ में आया? ओके, अब एसबीआई का ध्यान देना। एसबीआई चला गया 780, 780, और इसका जो कॉल है ध्यान देना ये हो गया लगभग 40 रुपए। अब मुझे बता इसमें प्रीमियम कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? दोनों में फर्क कितना है? 20। करना पड़ेगा। हाँ, ये 30 करना पड़ेगा। दोनों में फर्क कितना है? 20 का। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई? 20। और प्रीमियम कितना हुआ बच्चा? 10 रुपए। ये चला जाए 790 और ये है 35। अब पता इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है? इन दोनों में जो फर्क है ना बेटा, दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। कितना फर्क है? 30। और प्रीमियम 35 था, मतलब प्रीमियम 5 रुपए हो जाए क्या? ओके। हाँ, गॉट अब इट। लॉजिक लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लिटिल 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 लिटिल। राइट और रॉन्ग? यस। अरे बोलते जाओ रे बच्चा पार्टी, तुम बोलेंगे तो मुझे समझ में आ रहा है। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझा। अब समझा कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? सर व्हाट इफ अगर 790 की जगह 750 होता तो? हाँ, वेरी गुड। अब तो ये 760 है बेटा, हम्म। बराबर है, और तू बोल रही है 750 हो जाता है। तो हम्म। होता क्या बेटा, ये जो है ना, ये 5 या 10 रुपए जो भी है वो उसका प्रीमियम रह जाता था, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाती, और धीरे धीरे प्रीमियम 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1 और एंड में 0 हो जाता, नीचे 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 आने जाता। राइट? ओके। हाँ, तो वो 0 हो जाता था। अब इसमें हुआ कैसा कि मैंने अगर बेचा है तो मुझे कितना पैसा मिल रहा है, खरीदा है तो कितना पैसा मिल रहा है। राइट? तो ये दो चीजें पहले लीजिए, मुझे आपको अभी पहले आज समझाना है इंट्रिंसिक और प्रीमियम, ये दो चीजें समझ में आएंगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इन्फोसिस, इन्फी। क्या हुआ, कोई मैसेज है? हाँ, इन्फी अभी स्पॉट प्राइस 1500। ठीक है, ध्यान दे बेटा, इन्फी 1520 चला गया और इसका प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत सिंपल समझा रहा हूँ फिलहाल तो, 40 नहीं 45 रुपए है। टेल मी इंट्रिंसिक कितना है, प्रीमियम कितना है? इंट्रिंसिक 0, प्रीमियम। जैसे निफ्टी 1500, इन्फोसिस 1500 का कॉल लिया अपन ने, भाव 1520 चल ओके। रहा है। हाँ, इंट्रिंसिक इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 का। ये 20 रुपए हुआ इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, और प्रीमियम कितना हुआ? 25। ओके। अब ये चला गया 1560, ये हो गया 85 रुपए। अब बता इंट्रिंसिक कितना और प्रीमियम कितना? 60 आएगा और प्रीमियम 25 रहेगा। प्रीमियम 25 रहेगा, यस। बराबर है। ये हो गया 1580 रुपए और ये हुआ 90 रुपए। अब बता इंट्रिंसिक मतलब 80, 80 रहेगा और प्रीमियम इसका 70। डिफरेंस 10 आएगा। बस, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। यस। ओके। अब किसी भी कॉल या पुट में आपको इतना समझ में आ जाएगा। अब समझो, मैं बोल रहा हूँ यार इन्फोसिस ना नीचे नीचे जा रहा है, उसका पुट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? पुट। नीचे जा रहा है ना, तो कॉल लूंगा या पुट लूंगा?
पुट। पुट लूंगा। पुट मुझे दिया उन्होंने कुछ 37 रुपीज, 1500 का पुट। ओके, अभी इन्फोसिस का भाव आ जाए 1480। इसका इंट्रिंसिक कितना और प्रीमियम कितना बता। दोनों में डिफरेंस कितने का है? प्रीमियम 20, सॉरी नहीं। इंट्रिंसिक 20 एंड हाँ, प्रीमियम 17। बस विषय समझना। आई होप इतना समझ में आ गया सबको। हाँ है ना? दिस इज यस बेसिक। इफ यू गेट द थिंग्स इट इज रियली इजी। टेल मी। परफेक्ट? यस सर। जी सर। इतना अच्छे से समझ में आ गया सबको? अब आगे चले। अब इसमें ज्यादा लोड नहीं है। पुट कॉल इतना समझ में आया, इंट्रिंसिक और ये समझ में आ गया। अब हम आगे फटाफट डिस्कशन कर सकते हैं बहुत सारी चीज। ध्यान देना। चलो हम एक एक से चलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN। मैं 758.30 इसका स्पॉट प्राइस है, आज का भाव है। मुझे बताओ 25 अप्रैल यानी महीने का आखिरी गुरुवार रहेगा, ठीक है? अभी कितना चालू है? 758 रुपीज चालू था, बराबर है? उसका नियरेस्ट कॉल 760 का, राइट? उसका भाव कितना है? 18 रुपए 30 पैसे। मुझे बताओ इसमें प्रीमियम कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 758 रुपए पे क्लोज हुआ है और मैं 760 का कॉल देख रहा हूं। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, पूरा का पूरा प्रीमियम है। क्यों? तो 758 नीचे है, 758 नीचे 760 से, समझे क्या? वही अगर जी मैं 755 का लेता था, ये 21 रुपीज है, इसमें 3 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्यों? 758 पे क्लोज हुआ बच्चा, बच्चे वाले 18 रुपए, इसका क्या है? प्रीमियम। वही अगर 750 पे मैं लेता हूं, 750 का कितने पे क्लोज हुआ? 24 रुपए पे। इसमें क्या है? हमारा स्पॉट प्राइस 758 था, मतलब 8 पॉइंट इंट्रिंसिक और रिमेनिंग 16 प्रीमियम। पॉइंट प्रीमियम। डिड गेट द लॉजिक? यस सर। तो तुम जैसे जैसे इन द मनी, अब इससे 3 चीजें आएगी। मैं क्या शर्त लगा सकता हूँ? ध्यान देना। इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी, वो आगे समझाऊंगा, पहले इतना समझ लो। आज जितना भी समझो बहुत है। 740, 30 रुपए 20 पैसे। नॉट टेल मी 758 पे क्लोज हुआ, इंट्रिंसिक कितना और प्रीमियम कितना? इंट्रिंसिक 18 हाँ, एंड 12 रुपए, हाँ प्रीमियम। बराबर है। सुपर। आई होप समझ में यस। आया। अब मुझे एक बात बता, मुझे लग रहा है मुझे अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 30 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय इसका लॉट साइज है 1500 क्वांटिटी का, 1500, 15 3 जा 45,000 रुपीज मेरे पास अगर है तो मैं परचेज कर सकता हूँ, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो 800 रुपए बताएगा। कितना बताएगा? 800 रुपए, राइट? तो मैं जितना दूर दूर जाऊंगा स्पॉट प्राइस से, उतना मेरा प्रीमियम का वैल्यू कम 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 होते जाएगा क्या? क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर 800 रुपए नहीं आए तो ये 5 रुपए पूरे जीरो हो जाए क्या? पूरा जीरो होना है। मैंने बताया आपको, महीने के आखिर तक हर दिन 5 रुपीज 20 पैसा डिवाइडेड बाय 30 कर, ओके? या 6 रुपए कंसिडर करता हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 30 करूँ, 0.20 पैसा पर डे गायब होने वाला है इसमें से। शर्त लगी है ना? तो जो शर्त लगा रहा है उसको भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना, समझे क्या आप लोग? तो कॉल और पुट में हम क्या करेंगे? हम देंगे प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? वही अगर मैं 700 रुपए का कॉल ले लूं तो 58 रुपीज तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है
700 रुपीज, देखो 63 रुपए। लेकिन खास बात देख रहे हो आप, 58 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है और 5 रुपए का प्रीमियम है सिर्फ। तो तुम जब स्पॉट प्राइस से जितनी दूर जाओगे, स्पॉट प्राइस से जितनी दूर जाओगे, उतना प्रीमियम कम 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 होते जाता है। पहले बताओ, क्या आपको सी पी दोनों समझ में आया? यस सर। कॉल पुट, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम, ये 4 चीजें समझी क्या? ये सर टॉपिक सबसे हेवी टॉपिक है, इट इज गोना टेक टाइम, हम बहुत शांति से जाएंगे। मुझे पहले इतना समझाओ, आप तो कॉल क्या बोले तो सी और पुट बोले तो पी, ये दोनों चीजें समझ में आई? यस सर। बराबर ना? और इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम कौन कौन प्रेजेंट है? अक्षता मगर, बेटा समझ में आएगी आपको? भास्कर सर, सदानंद सर, समझिए, आपको तो पता ही होगा सब कुछ। और सोहम, डिड द लॉजिक बच्चा? यस यस समझा। हाँ, अब मैं थोड़ा आगे चलूं। चलो अपन अब कैलकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है? मैं ले सर रहा हूं। यहाँ बोल पर बेटा, एक बार बताइए ना, वो बोल। 700 है ऊपर, हाँ हाँ वो सी, राइट? हाँ, सी, और ये 63। ये उसका भाव है बेटा, अभी का। ओके, करेंटली चल रहा है। और हाँ, ये 52 पे लो और 66। ये तो दिन भर का लो है और ये दिन भर में हाई कितना हमारा है, ओके। ठीक है? अब सुन, अगला कंसेप्ट सुन। मेरा अगला कंसेप्ट जो है वो है, इसमें 3 टाइप रहेंगे। पहला टाइप, ध्यान दे, 750 SPI, ठीक है? अब अगर मैंने 750 का सीई लिया, इसे मैं कहूंगा एट द मनी, MONEY, मतलब ATM। अगर मैंने 740 का सीई लिया तो ये रहेगा इन द मनी कॉल, ITM। और अगर मैंने 760 का कॉल लिया, ये कहलाएगा आउट ऑफ मनी, दैट इज OTM कॉल। ये तीनों कॉल का मीनिंग समझ। अभी भाव क्या चालू है बेटा? 750 चालू है क्या अभी? यस। अब तो 750 का कॉल लेगी, बोले तो रेट टू रेट है, एट द मनी। तो 750 का कॉल लेगी तो रेट टू रेट है, एट द मनी है, समझी? यस सर। 760 760 का कॉल लेगी, ये आउट ऑफ मनी है। ये क्या है बेटा? आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी। क्योंकि 750 तो भाव चालू है और तू बोल रही 760 जाएगा, बराबर है? तो आउट ऑफ मनी है, राइट? और 740 का कॉल इज कॉल्ड एज इन द मनी। ये क्या है? इन द मनी। ना सुन और समझ, अगर मैं तुझे बोलूं 30 रुपीज 30 दिन का है प्रीमियम, 30 रुपीज या 3 रुपए, 30 दिन का 3 रुपए लेता हूँ, 3 रुपए प्रीमियम है, तो 750 के कॉल पे प्राइस रहेगा 3 रुपए, लेकिन 740 पे रहेगा 13 रुपए। कुछ लॉजिक लगा? यस सर, लॉजिक 10 लगा? ऐड किए। 10 10 प्लस ऐड 3। किया मैंने, कौन सा? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये 760 पे क्या होगा पता है जब? यस, 0 रहेगा क्या? 1 रुपए रह सकता है, क्योंकि ये 3 लिया इसमें। ये अगर मैं 9 रुपए लेता था तो ये 9 होता था, ये 19 होता था, और ये मोटा माटी 3 रुपए रहता था। 0 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ भाव रहेगा, लेकिन वो भाव कैसा? इस तरह आउट ऑफ मनी जाएगी। और अब तो 770 जाएगी तो वो हो जाएगा 1.5 रुपए या 1 रुपया, लाइक दैट, समझी? अपन सबके भाव देखते हैं अभी क्या है, क्लियर? आउट ऑफ तो मनी का नहीं समझा।
आउट ऑफ मनी का भाव कम रहेगा बेटा, आउट ऑफ मनी का भाव कम रहेगा। अब जैसे जैसे ये 750 का 760 आ जाएगा, तो ये आउट ऑफ मनी जो 3 रुपए था वो 8 रुपए हो जाएगा, मोटा माटी 10 रुपए हो जाएगा। ये जैसे फिर 770 चला जाएगा, फिर ये भाव बढ़ेगा, ये फिर 17 रुपए या 18 रुपए हो जाएगा। आउट ऑफ मनी में प्रीमियम कम रहता है। क्या कम रहता है? प्रीमियम। ये देखो यहाँ अपन एक एक भाव देते हैं अपन, ये ध्यान दें आप। अभी आउट ऑफ मनी मैं लेता हूँ, लेट्स टेक, अभी 750 760 चालू था ना, तो मैं 760 कंसीडर कर रहा हूँ, भाव चालू है जगह पे, तो 770 मेरा आउट ऑफ मनी रहेगा। देख ओटीएम कॉल कहते हैं इसे, ओटीएम। कितना रुपए बोला है? 13 रुपए 75 पैसे। 780 रुपए का क्या रहेगा फिर? और कम 10 रुपए। 800 रुपए का क्या रहेगा? और कम। अब तू अगर बोलेगी सर फिर 840 का और कम, सर 900 रुपए, मुझे लग रहा है एसबीआई 900 चला जाएगा ये एक्सपायरी तक, अप्रैल महीने तक। 900 नहीं, ज्यादा ही हो रहा है, खत्म। 890 इज द लास्ट, 50 पैसा। 880 55 पैसा, 860 90 पैसा, 840 लाइक दिस। तो आउट ऑफ मनी जैसी जैसी जाएगी। अब वही तो इन द मनी जा, इन द मनी अगर 600 रुपए का लिया, वो तो ट्रेड हो ही नहीं रहा है, बहुत दूर हो गया। 700 रुपए का लेना पड़ेगा। 700 रुपए का लिया 63 रुपए, 710 का लेगी 53 रुपए, 725 का लेगी 40 रुपए। तो इसमें दो चीजें आएगी, ये जो 40 रुपए है इसमें 25 नहीं 760 35 पॉइंट आपका इंट्रिंसिक और रिमेनिंग 5-7 पॉइंट आपका प्रीमियम। डिड यू गेट द लॉजिक? है ना? अब इसमें मजे की बात क्या है, मुझे क्या लग रहा है कि एसबीआई 800 रुपए जाएगा, ठीक है, मैं रिस्क ले रहा हूँ। मुझे नहीं, चल मुझे ऐसा लग रहा है एसबीआई 800 रुपए जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 780 का कॉल ले लेता हूँ। 10 रुपए 15 पैसे इंटू 1500 रुपए, 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ओके, अब एसबीआई 780 के, मुझे 800 लग रहा था ना, 800 जिस दिन चला जाएगा, ये 10 रुपए का मेरा कितना हो जाएगा? इंट्रिंसिक 707। देखो 780 10 रुपए पे ले लिया था, इसमें 20 रुपए ऐड हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? 20 रुपए ऐड। बोले तो मेरा 15,000 पे 30,000 का प्रॉफिट हो गया। छोटे इन्वेस्टमेंट में बड़ी प्रॉफिट होगी क्या? मैंने क्या किया, 780 का कॉल खरीदा। कितने में खरीदा? 10 रुपए। 10 रुपए इंटू 1500 कितना हुआ? 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विषय संपला। ओके, पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, डन। जैसे ही 780 का 800 चला गया, ये 10 रुपए का 30 रुपए हो जाएगा बेटा, 20 रुपए हो जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे ना 20 रुपए, है ना? तो जब इसे बेचूंगा 30 रुपीज इंटू 1500, 45,000 रुपए मेरे हाथ में आएंगे, राइट? मेरी इन्वेस्टमेंट 15,000 थी, उसके ऊपर 30,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है? कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न। डिड यू गेट द लॉजिक? यस सर। ऑप्शन कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। बच्चा कैलकुलेशन समझा दिया तुझे? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, फिर से लेते हो अपन, फिर से जाते हैं, देख समझ ले एक विषय, क्लैरिटी ले। चल दूसरा शेयर लेते हैं। इन्फोसिस कितने पे क्लोज हुआ? 1495 पे क्लोज हुआ, ठीक है। मुझे लग रहा है इन्फोसिस जाएगा 1540 रुपए। कितना जाएगा? तो 1540। अब यहां से 40 रुपए की रैली देगा। मैंने उसका 1500 का कॉल खरीदा। कितने पे खरीदा? 48 रुपीज पे। कितने पे खरीदा? 48.75। सपोज इसका लॉट साइज है 100 रुपीज का। कितना? 100 पॉइंट का लॉट साइज, 100 क्वांटिटी का। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो बेटा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 48.75, बोले तो 4,875 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, मैक्सिमम लॉस कितना? 0। ओके, अब जैसे ही 1500, ध्यान दे, 20 चला गया, तो मेरा जो 48 रुपीज 75 पैसे पे लिया था, उसमें 20 रुपए ऐड हो गए क्या?
₹20 शेयर भाग गया ना, शेयर ऊपर आ गया ना ₹20, तो 48 का कितना हो जाएगा? ₹20 शेयर ऊपर चला गया बेटा, 48 में और कितना ऐड हो जाएगा? 2068 हो जाएगा। ₹20 ये 68 68 हो जाएगा। अब मुझे बता, Yes. तेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 4800 रुपीज, जिसके अगेंस्ट हम्म। अब जब तू माल बेचेगी तो तुझे मिलेंगे 6800 रुपीज। मुझे बता, 4800 पे 2000 रुपीज का प्रॉफिट, यानी 50% प्रॉफिट हुआ क्या इन्वेस्टमेंट यस के सर। हिसाब से? इन्वेस्टमेंट तो तेरा सिर्फ 4800 था, अब मिला कितना? 6800। तो तुझे नहीं लग रहा है बहुत जोरदार हो गया? हाँ अगर सर, तू 2000 से बढ़ 100 गया। शेयर्स लेने जाएंगी इन्फोसिस के, तो 1500 के हिसाब से 100 बोले तो 1.5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, है ना? तूने 1.5 लाख रुपए Yes. नहीं लगाया, तूने रिस्क ली। रिस्क कैसी ली? 4800 इंटू 100 शेयर्स ले लिए मैंने, 4800 रुपीज का मैंने एक ऑप्शन खरीद लिया, 4800 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके। अब 1520 जैसे ही गया, ये 48 का 68 हो गया, राइट? है ना? Yes. अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इतना आसान रहता था तो डॉक्टर इंजीनियर बनता ही नहीं था, सब स्क्रीन कंप्यूटर लेके शेयर मार्केट ही करते थे। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है बच्चा कि अगर ये 1500 का 1480 आ गया, तो ये 48 रुपीज तक तेरा 28 रुपीज हो जाएगा, समझी? तेरा कैपिटल 50% विड्रॉ हो जाएगा। नाउ यू आर इन अ लॉस ऑफ 2000 रुपीज, जितना आया था समझी? उतना भी चला जाएगा। समझी? थोड़ा थोड़ा। हाँ लॉजिक देख तो एक काम करना, समझ, मुझे एक बात बता, ये फोन तूने 4800 में लिया, 6800 में बेचा, राइट? Okay. 2000 का प्रॉफिट हुआ तुझे। Yes. लेकिन जैसे तूने फोन लिया, इसके भाव नीचे गिर गए, तो यू आर इन लॉस, यू आर इन Loss. लॉस। तो लॉस कैलकुलेट कैसे होगा? वो लॉस कैलकुलेट कैसे होगा? आज इन्फोसिस का शेयर 1500 रुपए पे है, तेरी मेरी शर्त लगी, तू बोल रही है 1500 के ऊपर जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 1500 के नीचे जाएगा। तूने शर्त लगाई, मतलब डन। बोल अभी कैसे करने का? लॉट साइज 100 का है, मल्टीपल ऑफ 100 में बात करेंगे, तो बोली ओके डन। अभी मैं 48.75 रुपीज इंटू 100, 48,4875 रुपीज आपको दे देती हूँ, मतलब ठीक है डन। अब ये 1500 का 1520 गए, तूने बोला उससे 20 रुपए ऊपर चला गया क्या? तू शर्त जीती या मैं जीता? मैं। तू जीती। तू आई मेरे पास, सर 20 रुपए ऊपर आ गया, मैं बोलूंगा तुझे ले 2000 रुपए ले, तो क्या बोलेंगे? अरे सर मैंने 4800 दिए थे, वो भी तो देना ही पड़ेगा ना आपको, है ना? तो तू मुझसे Yes. 6800 रुपीज लेके जाए, क्लियर? Yes. लेकिन हुआ उल्टा, वो 1500 रुपए का 1480 पे आ गया या 1490 पे आ गया, राइट? Yes. तू आई कि सर अभी जो भी है अपन इसे ट्रेड को क्लोज करेंगे, बोला देख 48 रुपीज था, 1500 था, 10 रुपए नीचे आ गया, मैं तुझे 3800 ही दे पाऊंगा। क्यों? तो 10 रुपए नीचे आ गया, एम आई राइट? Yes. तो प्रीमियम कम हो जाए तेरा, नाउ यू आर इन लॉस ऑफ 1000 रुपीज। समझे बच्चा? Yes.